Hello everyone, welcome to my channel English with Rakesh. Today I'm going to talk about job letter. कैसे लिखना चाहिए हमें अपना जॉब लेटर, क्या उसका सही फॉर्मेट है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस पूरे पार्ट में। सबसे पहले आपको लिखना है अपना एड्रेस, जिसकी शुरुआत आप अपने नाम से करेंगे या केयर ऑफ में अपने फादर का नाम, या फिर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो लैंडलॉर्ड का नाम, जिसके नाम से वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आसानी से पहुँच सके। अब ये जो आपका एड्रेस का पार्ट है, इसे आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसका ध्यान रखना है, आपको इसे कैपिटल लेटर में लिखना है और एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। कोशिश करिए कि वो 3 लाइन के अंदर समराइज हो जाए और लास्ट में आपको अपना फ़ोन नंबर देना चाहिए। अगर आपके घर में लैंडलाइन है तो लैंडलाइन का नंबर आपने दिया, अदरवाइज आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें पिन कोड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिन कोड अपने आप में कंप्लीट एड्रेस होता है। जैसे ही आपका एक एड्रेस कंप्लीट हो गया, पूरे लेफ्ट हैंड साइड में ही आप सारी चीज़ों को लिखेंगे। ये मैंने मान लिया एक पूरा पेज है जिसका एक मार्जिन का पार्ट इधर है। मैंने एक रफ मार्जिन यूं ही बना रखा है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बस वो आपके समझने के लिए कि आपको इसी पैरेलल लाइन में ही सारे कुछ लिखनी है। ऐसा नहीं कि बहुत बार आप एकदम एंड तक लिखते हैं ताकि थोड़ा सा कट जाने पर दिक्कत होता है, तो पूरा एंड तक नहीं लिखना है, थोड़ा गैप आप इधर भी रखिए। खैर, जैसे ही आपका अपना एड्रेस का पार्ट कंप्लीट हो जाए, आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है और जस्ट इसके नीचे ये सीक्वेंस को फॉलो अप करते रहिएगा आप। इससे आपको आगे पीछे नहीं करना है, एकदम इसी लाइन में आपको लिखना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको द से शुरुआत करनी है। पहले हम लोग जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो पहले टू से शुरू करते थे, टू द प्रिंसिपल ऐसा लिखते थे। आजकल टू नहीं लिखा जाता। अब मॉडर्न फॉर्मेट में आपको द से शुरू करना है। सीधा आपने द से शुरू किया, द चार मैनेजर, जो भी पोस्ट रहा होगा जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनका पोस्ट आपको वहां लिखना है। अगर आपको पोस्ट के बारे में पता नहीं है तो आप ऑफिसर इंचार्ज लिख दो। इसमें क्या होगा कि ये क्लियरली पता चल जाएगा कि कोई भी पोस्ट उनका होता होगा जो इसे चार्ज में लिए हुए हैं, आपने लेटर उन्हीं को लिखा है। या द एडवर्टाइजर भी आप लिख सकते हैं, जिसने एडवर्टीजमेंट पेपर में दी है जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसको भी आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सबसे पहले आपने लिखा ऑफिसर इंचार्ज या फिर उस पोस्ट का नाम, उसके बाद उस कंपनी का नाम आपको यहां लिखना है। कंपनी का नाम लिखने के बाद आप एक कॉमा दे रहे हैं, उसके बाद फिर से आप उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस आप लिखेंगे पिन कोड के साथ, और ये सारी चीजें कैपिटल में। इसका ध्यान जरूर रखना है। फिर से एक लाइन का आपको गैप देना है और एक लाइन का गैप देने के बाद आपको लिखना है डेट। अब डेट का मैंने 2 फॉर्मेट यहां पे मेंशन किया हुआ है। आप अगर इसे फॉलो कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इसे फॉलो करिए, अदरवाइज आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये ब्रिटिश फॉर्मेट है, ये अमेरिकन फॉर्मेट है। ये होता क्या है, देखिए बहुत बार गलती आप कहां करते हैं, आप यहां पे इस टीएच को छोटा लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है, क्योंकि आप पूरा का पूरा कैपिटल में लिख रहे हैं, इसलिए टीएच भी आपका कैपिटल में ही होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। पहले डेट स्पेस महीने का नाम कॉमा एंड देन ईयर का नाम, या फिर फर्स्ट में आपने क्या दिया, मंथ का नाम स्पेस फिर आप डेट कॉमा एंड देन ईयर का नाम, ऐसे दे सकते हैं। मेरा जो प्रेफरेंस है वो ये है, आप इस तरह से लिखे, बहुत अच्छा है। एक लाइन का फिर से आपको गैप देना है। हर कंटेंट के बाद एक एक लाइन का गैप, देखो इसके बाद एक लाइन का गैप, फिर इसके बाद एक लाइन का गैप, यहां एक लाइन का गैप है। अब आती है बारी सब्जेक्ट की। ये जो सब्जेक्ट है, इसमें बहुत बार हम लोग क्या गलती करते हैं, केवल यहां पर SUBJ लिखकर छोड़ देते हैं। पूरा वर्ड सब्जेक्ट आप लिखिए। डबल डॉट देने के बाद आप कोशिश करिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो एक लाइन में कंप्लीट लिखा जाए। अगर ऐसा है कि वो सब्जेक्ट बड़ा है, एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो दूसरी लाइन जब आप शुरू करें तो यहां से आप स्टार्ट करें और फिर यहां से उसे भी कैपिटल में ही लिखें। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक अलग पॉइंट ही है, तो इसको अंडरलाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत बार हम लोग इसको बोल्ड करते हैं, अगर हम लोग कंप्यूटर पर लिख रहे होते हैं तो बोल्ड करने की भी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आगे आते हैं यहां डियर सर या मैडम। अगर आपको पता है कि वो सर हैं तो डियर सर आप लिख दीजिए। अगर आपको ये पता है वो मैडम है तो आप डियर मैडम लिख दीजिए। अगर आपको ये पता नहीं हो कि सर या मैडम क्या है तो आप दोनों को मेंशन कर दीजिए स्लैश देकर, ताकि वो जो भी होंगे आप उनके लिए आप लेटर लिख रहे हो। अब यहां आता है आपका बॉडी का पार्ट। जो आप लेटर लिख रहे हैं, इसमें जो मेन पार्ट है वो आपका बॉडी है। लगभग 45% आपका जो कंटेंट है वो इसी के अंदर होता है। बॉडी में सबसे पहले आपको यह बताना है
कि आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से पता किया, कैसे आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिला, उसका डिटेल्स आपको बताना है और अपनी क्वालिटीज़ को भी आपको मेंशन करना है। देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिख दिया है, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट का नाम फिर से रिपीट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ MR लिखा था तो आप MR लिख देंगे, जो भी आपका पोस्ट होगा सेम यहाँ पे आ जाएगा। एडवर्टाइज्ड बाय यू इन, अब उस मीडिया का नाम, यानी न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा, प्रिंट मीडिया में देखा, तो जैसे अगर मान के चलते मैंने दैनिक जागरण में देखा, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ HR या MR एडवर्टाइज्ड बाय यू इन दैनिक जागरण ऑन, अब उस डेट को मेंशन कर दीजिए, ऑन 23rd, एक दिन पहले देखा होगा, 23 मई को आपने देखा, वहां पे आप डेट लगा दीजिए। फुल स्टॉप के बाद अब यहां आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपने कंप्लीट कर लिया है या फिर जो आप कर रहे हैं। इस पार्ट में आपको बताना है अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कि अगर आपने कहीं पहले काम किया है या अभी कोई काम कर रहे हैं तो इसका डिटेल्स आपको देना है। इसमें आप बताएंगे उस कंपनी का नाम जहां पे आपने काम किया है या जहां आप काम कर रहे हैं, दूसरा वो पोस्ट जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे, और आपकी ग्रॉस इनकम क्या थी, एनुअल या मंथली सैलरी भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो इस लाइन को आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है और इस पार्ट में आप कंक्लूड करेंगे अपने पूरे लेटर को। इस पार्ट में मैंने कुछ लिखा है, इसमें मैंने ये बताया है कि मैं अपना रिज्यूमे आप तक भेज रहा हूँ, जिसमें मैं अगर एलिजिबल पाया जाता हूँ आपके अनुसार तो मैं इंटरव्यू देने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए अपनी सुविधा के अनुसार से जो भी आप डेट या टाइम डिसाइड करें, आप मुझे कॉल करें। यहाँ पर आपको बहुत ही फॉर्मल होना है, रिक्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, केवल आपको एज ए इंफॉर्मेशन अपनी सारी बातें रखनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको अपना सैल्यूटेशन यहाँ पे देना है, थैंकिंग यू कह के आप योर्स फेथफुली, अपना सिग्नेचर, ब्रैकेट में आप अपना नाम जरूर लिखें और लास्ट में प्लेस, यानी जहाँ से आप ये लेटर दे रहे हैं वो प्लेस का यहाँ पे नाम, और यहाँ आपको फिर से डेट मेंशन करना है। वैसे तो डेट आपने पहले भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी जब भी हम लोग साइन करते हैं तो हम लोग डेट जरूर वहाँ पे मेंशन करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे फिर से डेट मेंशन करना चाहिए। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में इनक्लोजर्स मैंने लिखा है। इस सेक्शन में यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि आप जो अपना जॉब लेटर दे रहे हैं उसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसका डिटेल्स आपने यहाँ दिया है। इसमें हमने लिखा है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड वर्क एक्सपीरियंस लेटर। तो जो भी आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं उसका डिटेल्स आप इसी लेटर के राइट हैंड साइड पार्ट में जरूर देंगे। तो ये था कंप्लीट एक जॉब लेटर का फॉर्मेट। मेरे ख्याल से ये आपके बहुत काम का पार्ट है। आप इसे 1-2 बार अपने सुविधा अनुसार लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगर कभी भी आपको जॉब के लिए लेटर देना हो तो आप एक अच्छा सा लेटर दे पाएँ। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया, अच्छी लगी, ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।